दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरसी एनसीआर रेलवे प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आरआरसी एनसीआर रेलवे के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एसीटी अप्रेंटिस के 1763 पद खाली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड फॉर्म अप्लाई करने का आपके पास अंतिम मौका है। केवल आपके पास 3 ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट की अपडेट है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करना होगा, किन बातों से किन कारणों से आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरसी एनसीआर रेलवे फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर रेलवे उत्तर मध्य रेलवे की ओर से एसीटी अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें 1763 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है। केवल आपके पास 3 ही दिन शेष है। अंतिम मौका है। आखिरी समय में आप अपने फॉर्म को जल्द से जल्द भर ले। अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 17 अक्टूबर है। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC/ST PWD फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट करोगे। बिना एग्जाम की भर्ती है। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrcpryj.org पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको आवेदन करने की डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन की डिटेल आप चेकआउट कर ले, जैसे कि एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, किस कैटेगरी के लिए कितनी आयु सीमा में आपको छूट दी जा रही है, क्या यहाँ पर ग्रुप वाइज आपकी एज लिमिट रहेगी। इसी तरह से क्वालिफिकेशन की डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन के बाद में आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस पेमेंट की जानकारी, फॉर्म अप्लाई करते समय कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, कंप्लीट गाइडलाइंस आपको इसी PDF में दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की भी जानकारी मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप वैकेंसीज भी चेकआउट कर ले। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर उससे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, फादर का नाम देना है, आधार नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद फिर आपको क्रिएट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट किए गए हैं।
तो आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर अगर आपके पास आपका पासवर्ड नहीं आया है तो आप रिसेंट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे दोबारा से यहाँ पर गेट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको क्लिक है टू लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर लॉगिन के इस इंटरफेस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डिवीजन का सिलेक्शन करना है, फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, एकेडमिक डिटेल देनी है, फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बैंक की इंफॉर्मेशन देनी है, फीस पेमेंट करना है अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, और फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर कंप्लीट करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन की डिटेल देनी है। आप यहाँ पर सबसे पहले अपनी ट्रेड सेलेक्ट करें। ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी अप्रेंटिसिप का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। यहाँ पर गाइज आपने अप्रेंटिसिप इंडिया के पोर्टल पर जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा उसका नंबर आपको देना होगा। यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन नंबर गेट कर सकते हो, और फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन या फिर वर्कशॉप का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आप प्रयागराज डिवीजन को किस नंबर पर प्राथमिकता देना चाहते हैं, 1 2 3 4 आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर दें। जैसे कि अगर आप प्रयागराज डिवीजन को सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 एंटर करेंगे। झांसी डिवीजन को फर्स्ट नंबर पर देना चाहते हैं तो इसके सामने 1 एंटर करेंगे। इस तरह से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस डिवीजन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप एंटर कर दें, और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 1 के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी रिलीजन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अपनी कम्युनिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप किस कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी दिव्यांगता का प्रकार आप सेलेक्ट करेंगे और फिर उसकी अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर आप देंगे, और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो या फिर नहीं। यहाँ पर गाइड हम आपको बता दें, अनरिजर्व OBC EWS को 100 रुपये फीस देनी होगी, SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी फीस में रिडक्शन की डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी फीस रिलेक्शन का टाइप सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको यहाँ पर आप फीस में रिलेक्शन चाहते हैं, आपको फिर एज में रिलेक्शन चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एज रिलेक्शन का टाइप आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अगर आपको एज में छूट चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। फिर आपको आपका आधार नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पर आप अपना आधार इनरोलमेंट नंबर एंटर कर सकते हैं, और अगर आधार नंबर है तो फिर आप इनरोलमेंट नंबर एंटर करें या ना करें, आपकी चॉइस है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 2 के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास
ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। CGPA है तो CGPA आप एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर देंगे, कितने परसेंट मार्क्स आपने 10वीं में ऑब्टेन किए हैं। फिर आप अपनी डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन है आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने अपनी 12वीं क्लास भी पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। 12वीं नहीं कर रखी है तो बस आप यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यानी कि ITI की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने ITI किस संस्थान से की है उसका नाम देना है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, अपने ITI का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है, NCVT से की है या फिर SCVT से, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ट्रेड यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगी जो आपने पीछे यहाँ पर सिलेक्ट की थी। फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको बताना है, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग आपको अपनी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके एंटर कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है और फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 3 के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आपको हर हाल में यहाँ पर अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका फोटो और सिग्नेचर, 10वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो है वो 15 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 5 से 50 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिंपल प्लेन व्हाइट पेपर पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन्हें भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इन्हें 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है, ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है, ITI का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अपना EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आपके पास है। फिर यहाँ पर अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको अपना PWBD सर्टिफिकेट अपलोड करना है, EX सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, उसमें आप अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या फिर आपके पास आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और फिर गाइज आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट टू स्टेप 4 के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम देना है, ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको देना है। अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है, चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 5 के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आप प्रोसीड टू पे के इस ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करें अपना फीस पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो, UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, UPI QR कोड के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे ईजी और बेस्ट ऑप्शन UPI QR कोड्स का रहेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट UPI QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आप अपने UPI एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर कोई फीस का अमाउंट जमा नहीं कराना है, बिना फीस जमा कराए ही उनका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा अगर उन्होंने यहाँ पर फीस सिलेक्शन में यस ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज
अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।